बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रवेश वर्मा हमारे साथ हैं। आज सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था एक्साइज स्कैम में, लेकिन आज जो सीबीआई के सामने नहीं गए, उनका कहना है कि उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा था। आज सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। देखिए, डर तो सताएगा ही, क्योंकि आपने पाप किया है, आपने घोटाला किया है। और अगर आपने पाप नहीं किया होता तो आप अपनी छाती को चौड़ा कर कर जाते सीबीआई के पास में। तो मेरा मनीष सिसोदिया से और अरविंद केजरीवाल जी से कहना है कि आप क्यों नहीं 8 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल जी बजट को संभाल लें। अभी मनीष सिसोदिया जी का मैंने स्टेटमेंट सुना कि मैं दिल्ली का बजट बना रहा हूँ, मगर मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया से लाख दर्जे उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान हैं। तो 8 साल से उनके पास में कोई विभाग भी नहीं है, खाली बैठे हुए हैं। देश का अकेला मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई विभाग नहीं है। अगर उनके पास में वित्त विभाग होता तो आज अपना मनीष सिसोदिया नहीं जाता सीबीआई के पास में, आज अरविंद केजरीवाल जी जाते सीबीआई के पास में। अब वो बहाना लेते जा रहे हैं कि आज मुझे बजट बनाना है, कल वो कहेंगे कि अपना मेरा बीपी हाई हो गया, शुगर हो गया, फीवर हो गया। तो अगर 8 साल से अरविंद केजरीवाल खाली बैठे हुए हैं तो क्या वो 8 दिन के लिए दिल्ली का बजट नहीं संभाल सकते? और वो तो बार बार कहते हैं मैं आईटी का पढ़ा हूँ, आईएएस जो है अफसर रह चुका हूँ। तो वो 8 दिन के लिए दिल्ली का बजट, क्योंकि वैसे भी बजट कोई मनीष सिसोदिया जी तो नहीं बनाते। हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे एक ही इशारे पर सरकार चलती है, अरविंद केजरीवाल जी सरकार चलाते हैं। तो अभी तो और उनका काम आसान हो जाएगा, सीधा अरविंद केजरीवाल जी बनाएं। मगर अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर कोई बात लेना ही नहीं चाहते हैं कि बजट जो भी बनेगा, जो गाली होंगी वो सारा अपना मनीष सिसोदिया खाएगा, और जो अच्छी बात होगी उसके लिए अपना सारा इल्ज़ाम, उसका क्रेडिट वो मैं ले लूँगा। तो अरविंद केजरीवाल जी बड़े शातिर आदमी हैं। तो मेरा उनको सुझाव है कि आप 8 दिन के लिए दिल्ली का बजट संभाल लें। और सीबीआई ने तो 2 घंटे के लिए बुलाना था, आप जाते, उनकी बातों का, अपना सारे सवालों का जवाब दे देते और बात ख़त्म हो जाती। मगर आप जो बहाना ले रहे हैं, इसमें ये आपको मालूम है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। लेकिन जो उनका तर्क है मनीष सिसोदिया का, वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं आज जाता सीबीआई के सामने तो सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर लेती और फिर मैं बजट नहीं बना पाता, बजट नहीं पेश कर पाता, इसलिए उन्होंने मोहलत मांगी सीबीआई से। वो तो अंतर्यामी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आज से 3-4 महीने पहले ही बता दिया था मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल जी खुद ही इतने बड़े अंतर्यामी हैं, तो वो पहले से ही बता देते हैं। और अभी अपना मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि गिरफ्तार। अरे भाई, कल हमने सुना था अरविंद केजरीवाल जी को बोलते हुए कि मनीष सिसोदिया जी जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए आपकी बात को। 24 घंटे में आपने अपनी बात को, कम से कम 24 घंटे तो रहने दीजिए कीजिए। 24 घंटे में अभी वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या उनकी बात माने क्या नहीं माने, वो आज से 10 दिन के बाद में भी जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब वो 10 दिन के बाद में बजट लेके आएंगे, उसकी खुद ही अपने बड़े बड़े सारे अखबारों में ऐड करेंगे और फिर कहेंगे देखिए सीबीआई ने आज मुझे इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि हम दिल्ली के लिए जो है इतना अच्छा बजट लेके आए। तो उनके पास में हर बात का जवाब है और वो जनता को गुमराह करने के लिए उनके पास में बहुत सारी कहानियां हैं। तो अभी ये कह रहे हैं कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करेगी। देखिए, जब हमें मालूम है कि शराब में घोटाला हुआ है, दिल्ली के रेवेन्यू को नुकसान हुआ है, जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बार बार बेल से उनकी जमानत अपना याचिका को खारिज किया जा चुका है, उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा चुका है, और जितने भी लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं वो केवल एक ही नाम बताते, मनीष सिसोदिया के पास ही सारा पैसा गया। गोवा, पंजाब में आम आदमी पार्टी के अपना चुनाव लड़ने के लिए सारा पैसा इस्तेमाल हुआ। तो जब वो सारे लोग फंसेंगे और वो सारा पैसा मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी को गया, अरविंद केजरीवाल को गया, तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार होने से बचा कौन सकता है? तो वो गिरफ्तार तो होना ही है। अभी तक सारी जांच एजेंसी सारे लोगों को गिरफ्तार करके ये अपना पूछताछ कर रही थी कि उन्होंने कब उनसे मिले, कब कितना पैसा दिया, कहाँ कहाँ घोटाला हुआ। जब सारे सबूत आ चुके हैं उसके बाद में तो जो उनका क्या बोलते हैं मास्टरमाइंड है वो तो गिरफ्तार होगा ही। लेकिन जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी है उसकी तारीफ करते हुए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में भी यही मॉडल लागू किया, वहाँ पर जो रेवेन्यू है सरकार के कई गुना बढ़ गया है। हाँ,
तो वो मैंने जैसे कहा कि कहानियाँ सुनाना उनकी आदत है, दिल्ली के लोगों को, अपना देश के लोगों को गुमराह करना उनकी आदत है। कल उन्होंने कहा था कि हमने सेम पॉलिसी को पंजाब में लागू करी और वहाँ पर रेवेन्यू बढ़ गया। जब दिल्ली में लागू की थी तब भी वो यही कहते थे कि हमारा रेवेन्यू डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 1 साल के बाद उन्होंने कहा रेवेन्यू घट गया। तो उनकी आदत है कि शुरू में उसकी तारीफ़ करना और इतनी तारीफ़ करना और एक झूठ को 100 बार बोलना ताकि जनता उसके ऊपर में विश्वास कर ले। मगर हम भी ये जानते हैं, मैं भी फाइनेंस का छात्र रहा हूँ, तो आपका अगर कंपनी की सेल बढ़ रही है तो आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आपको प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। दिल्ली में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। दिल्ली में भी शराब की जो सेल है वो डबल हो गई थी, एक के बोतल के बदले में 1 बोतल फ्री मिल रही थी, तो जो रेवेन्यू है वो डबल हो गया था। मगर दिल्ली सरकार को जो आमदनी है वो पहले सालों की तुलना में हजारों करोड़ रुपए कम हुई। तो ये कौन सा मॉडल है? मैंने तो देश में कभी नहीं सुना कि किसी कंपनी का सेल उसकी डबल हो गई हो और उसका प्रॉफिट ना हुआ हो और वो लॉस में चली गई हो। तो यही पंजाब में कल उन्होंने क्या बोला कि पंजाब का रेवेन्यू बढ़ गया है 48%। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार को कितना फ़ायदा हो रहा है। वो जो रेवेन्यू बढ़ा है वो होल सेलर को फ़ायदा हो रहा है और होल सेलर अपनी कमीशन का हिस्सा वो आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, ना कि पंजाब की सरकार को दे रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ये बताएं कि पंजाब की गवर्नमेंट को कितना पैसा पहले के अपना सालों की तुलना में ज़्यादा मिला है। केवल अपना रेवेन्यू बढ़ना ही अच्छा नहीं होता, आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो होती है बात। एक बात और मनीष सिसोदिया ने कही है कि हम दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया गया और उससे रोकना चाहती है बीजेपी, इसलिए ये सब करवाया जा रहा है। मैंने कहा ना, अभी ये बजट लेके आएंगे, बजट में कहेंगे हमने शिक्षा का बजट बढ़ा दिया, हमने अपने स्वास्थ्य का बजट बढ़ा दिया, इसलिए मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। अपने कार्यक्रम कराएंगे, बड़े बड़े अखबार में फ़ोटो देंगे, बड़े बड़े सड़कों पर विज्ञापन देंगे, उसमें कहेंगे बहुत अच्छा बजट आया, और फिर जब उसके बाद में गिरफ्तार होंगे तो बोलेंगे हम इतना अच्छा बजट लाए थे कि ये हमारी पब्लिसिटी को झेल नहीं पाए और इन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया। तो इनके पास बहुत कहानियां हैं, हर कहानी का जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा संजीत के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष।